हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष मित्तल है और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m = 5m - 8/5। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे, कितने टर्म बनने हैं हमारे। तो ये होती है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के राइट में होता है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड। जो अल्फाबेट और नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं वो एक टर्म फॉर्म करते हैं जब दूसरे के नंबर जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं उससे प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। तो जैसे ये 5m और 8/5 माइनस टर्म से सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए ये 5m एक सिंगल टर्म है, -8m एक दूसरा टर्म है। ऐसे ही इधर 3m इन किसी भी नंबर से प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये एक पर्टिकुलर टर्म है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें m के टर्म्स को एक साइड लाना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड लाना है। तो टर्म ये पूरा हुआ 3m, वैसे ही ये 5m टर्म पूरा हुआ। तो हमें m के टर्म को एक साइड लाने के लिए 5m को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। और हमें पता है कि इक्वेशन में जब हम किसी टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 5m से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब उससे पहले प्लस था, तो माइनस हो गया। और अब राइट हैंड साइड में केवल -8/5 बच जाएगा। 3m - 5m, इस पूरे को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों टर्म सेम डिग्री के हैं। सेम डिग्री का मतलब इनके वेरिएबल की पावर सेम है, 1 है। अगर कोई पावर नहीं लिखी है इसका मतलब पावर 1 है। तो इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्लस माइनस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है। अब 3m - 5 करेंगे तो 2m बचेगा, और साइन ग्रेटर का होगा। 3 और 5 में 5 ग्रेटर है, उससे पहले साइन है माइनस का, तो हम माइनस कर देंगे। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक सिंगल टर्म बचा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। और दोनों में अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा 2m = 8/5। अब 2m का मतलब होता है 2 × m = 8/5। जब सिंगल टर्म बचता है दोनों साइड तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। अगर मुझे केवल m चाहिए तो मुझे m से पहले जो 2 है उसे राइट हैंड साइड भेजना होगा। तो जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो इक्वेशन के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड। और इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8/5/2/1। हमें पता है अगर फ्रैक्शन में डिवीजन होता है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ले लेते हैं। तो 2/1 है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए 1/2 कर देंगे इसे। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 8 × 1 8 और 5 × 2 10। हमारा आंसर हुआ m = 8/10। लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर अभी 2 है, तो 2 से डिवाइड दे देंगे दोनों को, बचेगा 4/5, क्योंकि 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10, तो 2 दोनों तरफ कटेगा। आंसर हमारा क्या आया, m = 4/5। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 3m, मतलब 3 × m। m की वैल्यू है हमारी
4/5, 3 4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे 12 और 12/5 आएगा। ऐसे ही RHS में राइट हैंड साइड में हमारा क्या टर्म है 5m माइनस 8/5, तो 5m माइनस 8/5, 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस 8/5। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5 कितना होगा। अब 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2/12/5। इससे हमें क्या पता चला कि LHS RHS के बराबर आ रही है। हेंस जो हमने आंसर फाइंड आउट किया 4/5 वो सही।